हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएससी बीएचओ का जो इंटरव्यू कल से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। एक कैंडिडेट का मेरे पास आया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका प्रिपरेशन किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट है उसका नाम भी उसने लिख के दिया है। वो मॉर्निंग शिफ्ट में, और इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है आपका 8 to 10 मिनट रहने वाला है। मे बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा बीए और एसडीओ के इंटरव्यू में भी नहीं जा रहा था, और वही ऑलमोस्ट इंटरव्यू ड्यूरेशन इसमें भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है कि मेरे पैनल में चेयरमैन मैडम थी, मतलब कि मैम जो थी वो चेयरमैन थी। 4 लोग का इनका पैनल था, 4 मेंबर्स का, जिसमें एक मैम थी वो मिडिल में, और बाकी 2 साइड में 3 मेंबर्स अलग अलग थे। ठीक है, तो पूरे मिला के 4 मेंबर्स। जनरली 4 to 5 मेंबर्स ही होते हैं। जैसे जब मैं इंटरव्यू दे रही थी लास्ट टाइम पे तो 5 मेंबर्स थे हमारे पैनल में, तो इसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे पहले मैम ने क्या बोला, सबसे पहले बोला मैम ने कि ठीक है रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं वही स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू लेना। वो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जस्ट आपको रिलैक्स करते हैं। उन्होंने बोला कि रिलैक्स हो जाइए, और वो वाटर लेने के लिए बोली, लेकिन इसने मना किया। ऑब्वियसली आपको मना ही करना, वहाँ पे बैठ के पानी पीने थोड़ी ना गए हो। क्वेश्चन क्या क्या था अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सुनो, पहले क्वेश्चन तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, और यदि आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड स्टडी कर रहे हो, मास्टर्स पीएचडी समथिंग, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि अभी आप क्या कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि जनरली सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पूछा जाता है, ताकि आप रिलैक्स हों और अपने बारे में थोड़ा बताएं, जिससे कि इंटरव्यू आपका प्रोसीड हो। तो अभी आप क्या कर रही हैं, तो ये जो लड़की थी वो एटीएम में काम कर रही थी, एटीएम के पोस्ट पे काम कर रही थी। ठीक है, तो इसने अपने बारे में बताया। फिर जब इसने बताया तो फिर मैम ने पूछा, या सर ने, ये तो नहीं इसने डिस्कस किया है, लेकिन शायद मैम ने ही पूछा होगा, क्योंकि इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन मैम ही पूछती हैं जनरली, कि आपका करंट जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो आप बनेंगे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप जो करेंटली कर रहे हो वो किस तरीके से यूज़ होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस और अपना जो वर्क प्रोफाइल है उसको रिलेट करके जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल है उससे आप कनेक्ट करें। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब देखो, इसका 2 इयर्स का गैप था, क्योंकि 2 इयर्स से ये जॉब कर रही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने ये पूछा कि सब्जेक्ट क्या है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो तो वो जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसने हॉर्टिकल्चर शायद बोला था, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो पूरे हॉर्टी से रिलेटेड है, तो शायद उसने हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की भी पोस्ट थी तो उसने हॉर्टिकल्चर बोला होगा। तो उसने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से बेटर है, मतलब आप हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर रहे हैं फार्मर, तो क्या उससे बेटर है, और यदि है तो क्यों है, इसके बारे में। तो आपको हाँ ना ऐसे नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में बताना चाहिए कि दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए, और इससे क्या रिस्क मतलब मैनेजमेंट हो सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन है, नेम सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन बैरन लैंड, मतलब कि जो यूज़ किया हुआ लैंडिंग है, जो ऐसे खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, उसमें किस तरह के हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन है। कुछ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स का नाम बताइए, मतलब जो इम्प्लीमेंट यूज होता है हॉर्टिकल्चर में उसके बारे में। फिर उसने शायद एग्री हॉर्टिकल्चर का नाम लिया होगा, तो कोई दूसरा मेंबर आए होंगे तो उन्होंने पूछा कि एग्री हॉर्टिकल्चर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। क्योंकि उसने जो ये क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से बेटर है, तो आई थिंक उस टाइम पे इसने इंटीग्रेटेड कुछ आंसर किया होगा, तो इसके लिए एग्री हॉर्टिकल्चर आपका क्वेश्चन आया। एनआरएलएम क्या है, ये तो आई थिंक एटीएम का जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फिर हमारे यहाँ देखो, मुजफ्फरपुर लीची का हब है, बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है, तो उसकी वजह से मतलब लीची से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि लीची कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल सुटेबिलिटी है
वो क्या है, मतलब किस टाइप का सॉइल है वो सूटेबल है। तो आपको क्लाइमेट वगैरह देख के जाना, जैसे लीची, मैंगो, गुआवा, ये सब हमारे यहाँ कॉमनली ग्रोन किए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या सूटेबिलिटी है ये देख के जाना है। एक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे जो कि अभी याद नहीं आ रहा, मतलब सिंपल वो कैलकुलेट करने के लिए मे भी ऐसा हो कि मतलब कोई स्क्वायर शेप में प्लांटेशन हो रहा है, इतना हेक्टेयर है, तो मतलब इतना इतना डिस्टेंस है तो कितने प्लांट्स लगेंगे, मे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के आपको तैयार करके जाना है। इसमें मेन बात जो ध्यान रखने वाली क्या है, तो सबसे पहले आपको अपना जो वर्क प्रोफाइल है, जो आप कहीं काम कर रहे हो, तो वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यदि आप करेंटली कोई स्टडी कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, वो सिंपली किसी भी सब्जेक्ट से जो जिस तरीके का पैनल है उससे वो थोड़ा पूछेंगे। और ऑब्वियसली ये हॉर्टिकल्चर का है तो आपसे हॉर्टिकल्चर ज़रूर पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप बेसिक्स का हॉर्टिकल्चर देख के जाना, ठीक है। और बाकी तो जो की है वो है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस तो बना कर रखना है। क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, बट कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।